सहायिका के पद पे बबीता सिंह का गलत तरीके से नियुक्ति किया गया है और कभी नहीं आते। जब 21 तारीख को मई में इनका योगदान किया गया था तो उस समय में आई थी एक रोज, इसके बाद आज तक नहीं आई है। मैडम एगो काम कीजिए, हम गरीब आदमी हैं, 300 का परीक्षा कब हुआ, एगो सादा कागज में लिख करके जैसे आप सर्टिफिकेट दिखाएं वैसे लिख करके दे दीजिए, हमको तसल्ली हो जाएगा। इसको हम रख देंगे बक्सा में कि नहीं भाई 300 का परीक्षा हुआ है, मान लेंगे। तो कहा बहस मत करो, यहाँ से जाओ। हम लोग जो जानकी मंदिर का जो सुने थे कि मीटिंग है तो वहाँ जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ कुछ भी नहीं देखे। जब पहुँचे वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं था। जांच होगा, इसके बाद में फिर जो है सो बहाली होगी। दरखास्त दिया गया लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1 साल के बाद पुनः वही हाल हुआ, 300 वाला निकाला और निकालने के बाद में जो है सो बहाली शुरू कर दिया। यहाँ वार्ड सदस्य लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आपको मंदिर पर, यहाँ 5-7 आदमी 10 आदमी उसी का जो अपना परिवार का लोग था, जो उसका फुटेज भी होगा इनके पास, हम लोग तो नहीं लिए। जो जायज़ है वो जायज़ किया जाए। हम बीडीओ से, एलएस से, सीडीपीओ से सबसे हम गुजारिश करेंगे कि जो जायज़ है उस जायज़ को जायज़ किया जाए। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज बीएनएल टीवी में आपका स्वागत करते हैं। अभी हम जो है लदनिया प्रखंड अंतर्गत पिपराही पंचायत में है और पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आपको दिखला दें। यहाँ देख लीजिए वार्ड नंबर 2 का जो आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ देखिए समेकित बाल विकास परियोजना का नाम है लदनिया पंचायत पिपराही। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम हो गया आपको रवि रंजन कुमार सिंह के दलान। पंचायत पिपराही केंद्र संख्या 183 हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया। सेविका का नाम है मुन्नी कुमारी और सहायिका का देखिए यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे सहायिका का कुछ दिन पहले यानी जून के समय में यहाँ पे बहाली किया गया, जिसमें कि धांधली हुआ है। यहाँ के आम आवाम ने हमको जानकारी दिया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लदनिया प्रखंड के पिपराही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। और यहाँ आपको दिखला दें, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, ऐसे हम एप्लीकेशन डाल देंगे, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में दिए हुआ है एप्लीकेशन सुशीला देवी दी हुई है और उसका है मामला ये है कि ये जो है अंक बेसिस पे होता है। अपने यहाँ जो बहाली होता है अंक बेसिस पे होता है, जिसका मार्क ज़्यादा हो, जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो, उनको लिया जाता है। जैसे आप टीचर उचर में भी अभी बहाली हुआ है तो इसी तरह का अपने यहाँ का बहाली होता है। तो जैसे देखिए इसमें भी उसमें दिया गया है कि 1000 का एग्जाम हुआ था सुशीला देवी, जिसमें कि 636 मार्क लाई थी, लगभग 62% होता है, वही ना। और एक और है जिनका गलत तरीके से इसमें नियुक्ति किया गया है, बबीता सिंह का इसमें नियुक्ति किया गया है। उसमें जो है उनको 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें इसको 240 नंबर आया था, यानी होता है 48%। समझिए कि आपको 12% का लगभग 14% का लगभग अंतर होता है और 14% का जिसका कम है उसको 1 नंबर पे दे दिया जाता है। यानी एक खेला जो होता है सीडीपीओ करते हैं। ये वीडियो का हाथ में नहीं है, सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्र जो है सीडीपीओ के अंदर आता है। एक मैडम होती है, हर एक प्रखंड में बहाली हुए रहता है, वो सीडीपीओ के हाथ में रहता है। जब यहाँ के ग्रामीण ने उनसे सवाल जवाब किया कि मैडम जब 500 का एग्जाम हुआ था जिसमें 240 नंबर आया था और इधर 1000 का एग्जाम दिए हुआ था तो जिसमें 636 नंबर आया था, तो इस अनुसार से इसको 62% होता है, उसको 48% होता है। तो फिर कानूनन जो है सुशीला देवी को यह पद मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही सवाल जवाब करना शुरू किया, पर्यवेक्षिका महोदय बिंदवासिनी उन्होंने लिख के एक सादा पेपर पे समझिए दिखाया कि 300 नंबर का एग्जाम हुआ था और इसमें 240 नंबर आया था। अभी तक हम लोगों को तो पता नहीं है। हम लोगों के पिताजी के समय में 1500 का एग्जाम होता था, इसके बाद 1000 का हुआ, इसके बाद 900 का, इसके बाद अब जो है 500 का एग्जाम होता आ रहा है, जो कि 500 से नीचे का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अब बताइए, अब पता नहीं इसको कहाँ से 300 नंबर का एग्जाम वाला आ गया। मार्कशीट तो दिखलाता है, एक मार्कशीट नहीं हाथ से लिख के इसको दिखला दिया है। यहाँ का वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य से भी हमने बात किया तो उन्होंने भी बताया है, वार्ड सदस्य का ये पति हो गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और उन्होंने बताया, पूरा जानकारी दिया। देखिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है सुशीला देवी, किनके पास प्रतिलिपि देखिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लदनिया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, लोक जन शिकायत पदाधिकारी जयनगर, समाहरकर्ता जिला पदाधिकारी यानी डीएम के पास, यानी 5 जगह इनका एप्लीकेशन दे रखा है। समझिए अपने यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि एप्लीकेशन देने के बाद भी किसी गलत आदमी का बहाली हो जाता है। तो समझिए
जो एप्लीकेशन जहाँ पे नहीं पड़ता होगा, जहाँ का आम आवाम डर जाता होगा, तो वहाँ क्या होता होगा? यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार राय है। मैं वार्ड सदस्य का पति हूँ। मेरी पत्नी वार्ड सदस्य है। मैं पिपराही पंचायत 2 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य के पति हूँ। आपसे हम जानकारी चाहेंगे, ये जो जिस समय आपने इस पे भी लिखा हुआ है कि आपने जब आम सभा बुलाया गया था, यहाँ तो एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है कि आम सभा आपने राम जानकी मंदिर पे रखे थे, जो कि राम जानकी मंदिर पे नहीं रख के कहीं और जो बबीता सिंह जिनका यहाँ पे गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, उनके पति यानी ससुर जी का पुस्तकालय जो कि आम घर के तरह इस पे लिखा हुआ है, निजी आवास के तरह इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे आम सभा रखा गया। क्या इसमें सच्चाई है? जी, जी बिल्कुल सच्चाई है। हमारे पास चिट्ठी आया तो जो चिट्ठी दिया इनके सेविका का ससुर जी गार्जियन जी उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया कि मुझे ब्लॉक से एलएस ने चिट्ठी दिया, बोला कि वार्ड सदस्य को दे दीजिएगा। चिट्ठी दिया, यहाँ सब जानता है कि क्या कहता है, ये आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल का दोनों का अध्यक्ष वार्ड सदस्य को ही बनाया गया। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब की बार जो बनाया गया नियम जो बनाया गया, तो उस नियम में अध्यक्ष तो हम ही हैं, हमारी पत्नी है। तो हमको चिट्ठी दिया और बोला कि आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए जगह और कहाँ आम सभा करना है, इतने तारीख को आम सभा है। तो मैंने 1-2 आदमी से पूछा कि भैया कहाँ अच्छा रहेगा, तो मैंने वहाँ देखा कि थाल बहुत है, उस रास्ते में कीचड़ बहुत था और वहाँ एक शादी भी था। तो मैं बोला कि अच्छा नहीं होगा वहाँ, इसलिए हम राम जानकी मंदिर पर स्थल चयन कर दिए। सबको सूचना भी मिला कि इतने बजे वहाँ आम सभा लगेगा, ग्राम सभा लगेगा। तो वहाँ उसको सबको बुलाया गया, सब आए हुए थे। तो उस समय चयन किया गया कि जो एलएस है, तो उधर से खाजेडी या सनपथा कहीं और से मीटिंग करके वहाँ आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, तो वहीं उसको बुला लिया गया। अब कौन बुलाया नहीं बुलाया पता नहीं मुझे। हमने एलएस को बोले, मैं फ़ोन करके कि मैडम जी मुझे वहाँ भी जाना है ग्राम पंचायत पे, जो वहाँ भी एक मीटिंग रखा गया है, वहाँ जाना मुझे ज़रूरी है। जल्दी यहाँ आइए, जो करना है कीजिए, नहीं करना है तो हमें बोल दीजिए। तो बोला कि यहाँ आम सभा है, यहाँ आइए। हम कहें कि वहाँ हम नहीं जाएँगे। जब मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो हम वहाँ क्यों जाएँगे? इसके बाद उन्होंने वहाँ अब क्या किया नहीं किया, पंच को, उपाध्यक्ष तो पंच होता है, पंच को यहाँ से उठा के ले गया। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मीटिंग हुआ कि नहीं बिन हुआ। वार्ड सदस्य का मीटिंग करके इनका बहाली कर दिया गया। अध्यक्ष इधर है, उनसे आप अहाँ का कुछ कहल गेले? हम एलियै ने गाँव से एलियै तो हम बैठलियै खाना खाय लए। हमरा एलै आ तुरंत लग गेलै बजा के आ गेलै तो ओहिठाम कहलकै अहाँ एहिमे छाप दियौ। हम नहीं बुझलियै, हम छाप लगा देलियै, बस भऽ गेलै। यानी आपको गलत तरीके से छाप भी ले लिया गया। देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए सेविका, यहाँ पे सेविका है, उनसे भी जान लेते हैं। जो आपको सहायिका जो जिनका नियुक्ति किया गया है, क्या ये रेगुलर आती है? जी नहीं। नहीं आती है। तो फिर आप लोग खाना उना कैसे देते हैं आप? हम भाड़ा पर आदमी लग बनाते हैं खाना। यानी भाड़ा पे लेके, समझिए। अब वो पढ़ाएगी कि खाना बनाएगी कि बच्चे को देखेगी? अब समझिए जिनका बहाली गलत तरीके से हो गया है, यहाँ पे देखिए इनका रजिस्टर भी है। कौन सा रजिस्टर है, आप दिखलाइए तो। योगदान लेके 21 तारीख को आई थी, उसी समय में वो की थी, यहाँ से योगदान उनका हुआ है साइन। इसके बाद अभी तक देख लीजिए उनका खालिए चल रहा है, अभी तक नहीं आई है। देखिए अभी जो हो गया, अगस्त महीना हो गया, अगस्त महीना ख़त्म हुआ है, अब सितंबर चालू हुआ है। अब कहिए जिनका बहाली भी गलत तरीके से हुआ है, यहाँ पे सहायिका जो है नहीं आती है। बिना सहायिका का केंद्र कैसे चलेगा? इन बच्चों को खाना कैसे मिलेगा जब सरकार के तरफ से पूरा दिया जाता है? जो है मुन्नी कुमारी कहती है कि किसी को हम क्या करते हैं, 200-400 रुपया देते हैं, इसके बाद उनसे खाना बना के इन बच्चों को खिलाते हैं और हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। और जो सहायिका के पद पे बबीता सिंह का गलत तरीके से नियुक्ति किया गया है, वो कभी नहीं आते। जब 21 तारीख को मई में इनका योगदान किया गया था, तो उस समय में आई थी एक रोज़, इसके बाद आज तक नहीं आई है। समझिए मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3.5 महीना होता है लगभग। इसलिए कि 10 दिन इधर हो गया मई में, इधर हो गया आपको 3 महीना, यानी 3 महीना 10 दिन हो जाता है। यहाँ पे आम आवाम सभा इसी वार्ड का, इनसे पूछते हैं, आप लोग देखे हैं कभी सेविका? नहीं जी, नहीं देखे। सहायिका का आते हुए? नहीं देखे। नहीं देखे हैं? नहीं देखे। बहाली में जब आम सभा होता है तो आप लोग जाते हैं, यानी आम आवाम जाते हैं। आम सभा का मतलब है कि आम आदमी जाए वहाँ पे, इस सभा को क्या करे, उसमें पारित करे। तो आप लोगों को पूछा गया था आम सभा में? नहीं पूछा हुआ था। नहीं पूछा हुआ था। जानकी जी के मंदिर पर पूछा हुआ था, जानकी जी के मंदिर पर आइए। जानकी विधि मंदिर पर नहीं हुआ था? नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे पूरे गलत तरीके से यहाँ पे हुआ गया। आम सभा में गेल छलिए? नहीं नहीं गेल छलिए? नहीं।
राम जानकी मंदिर पर कैसे आम सभा राखल गेल छलै त अहाँ और के नहीं गेल छलिए? नहीं गेल छलिए, हाँ। नहीं बुझलिए, नहीं गेलिए। समझिए यहाँ पे कह रहा है कि पतो भी नहीं चला। चलले अहाँ के पता? पता हमरो नहीं चलल। मंदिर पर रहे मगर नहीं रही मीटिंग। यहाँ के आम आवाम सब है, सबसे जानना जरूरी होता है, इसलिए कि हम लोगों का काम है जो सही है उसको दिखलाना, गलत चीज़ को नहीं दिखलाना। आप क्या कहेंगे जो कि आपका राम जानकी मंदिर पर जो रखा गया था, ये जो आम सभा जो वार्ड सदस्य के जो पति हैं उन्होंने बताया है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो 110% सच्चाई है। इनको जो दिया गया तो हम लोग को सब सारे आदमी को जानकारी दिया गया कि जो आज जो है सहायिका का बहाली होगा और क्या कहते हैं आप लोगों का जहाँ इच्छा हो वहाँ रखेंगे जगह। इसलिए कि वो पुस्तकालय वाला रोड अभी भी आप लोगों के सामने में जाइएगा, जाने वाला नहीं है। तो बरसाते नहीं, बिना बरसातों को वहाँ रहता है, दोनों तरफ का पानी उन्हें जाता है, खतरा था वहाँ। तो सब आदमी के निर्णय से हुआ कि भाई राम जान के मंदिर पर सच्चाई हिसाब किताब से होगा, अच्छा रहेगा। इसलिए कि दोबारा न हुआ, एक बार तो हो गया कि भाई क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जाँच हो 300 वाला, मेगा सूची इधर का रहा 500 में 240 और फिर कहा कि ऑनलाइन है जहाँ 300 में 240। इस पर लोगों ने आवाज़ उठाया था, तो कहा जांच होगा, इसके बाद में फिर जहाँ सो बहाली होगी। दरखास्त दिया गया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1 साल के बाद पुनः वही हाल हुआ, 300 वाला निकाला और निकालने के बाद में जहाँ सो बहाली शुरू कर दिया। यहाँ वार्ड सदस्य लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आपको मंदिर पर, यहाँ 5-7 आदमी 10 आदमी उसी का जो अपना परिवार का लोग था, जो उसका फुटेज भी होगा इनके पास, हम लोग तो नहीं लिए, वहाँ कर लिया। ये जो है सो उपाध्यक्ष बोलबे किए है, इसको ले गया, गांव से आई थी और उसको ले गया कि चलिए वो काम है, निशान ले लिया, कहा जाइए जो आपके सामने में कहा गया है। और इसके बाद में हम दौड़ तोड़ करते रह गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बीच में पता चला, कोई दूसरा आदमी बताया कि भाई इनका तो पेमेंट भी शुरू है, आप कहते हैं गलत बहाली है, तो उसका पेमेंट भी शुरू है। अब तो हमको ये हो रहा है कि इस भ्रष्ट युग में हम लोग अब जिंदा कैसे रहेंगे? सही वाला को सही शराफत नहीं मिलता है और जाता है लोग जहाँ से ऑफिस में तो कोई सुनवाई नहीं है। कहता जांच कराएंगे, ठीक है, तो कब जांच होगा? तनख्वाह मिल रहा है, जांच कब होगा भाई साहब? देखिए एक बहाना हो जाता है, अपर पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई कांड हो जाता है तो एक इनके पास एक बहाना हो जाता है कि जांच के लिए दे दिए हैं, अब जांच होगा इसके बाद। अब जांच का क्या होता है, यहाँ तो आम आवाम को देखिए यहाँ पे जांच कितना हुआ है कि गलत आदमी को यहाँ पे नियुक्ति कर दिया गया है। और अपर पदाधिकारी जो है जिला के हैं, अब तो प्रखंड के पदाधिकारी तो करने से रहा, इसीलिए कि प्रखंड के पदाधिकारी आपको जो काम करना था उन्होंने कर दिया। अब अपर पदाधिकारी जो कि जिला के पदाधिकारी हैं या तो अपने राज्य के जो मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हम अपील करना चाहेंगे कि अच्छाई रहेगा तो अच्छाई विधि व्यवस्था रहेगी तो अच्छाई होगा। और जब इस तरह से होगा कि 300 में लोग पास कर लेगा और नौकरी करना शुरू कर लेगा तो 500 का काहे पढ़ेगा? अब 300 का सवाल हो जाएगा तो आने वाला बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। वो कहेंगे पापा क्या ये अधिक पढ़ना है, अरे पहले 500 का था अब तो 300 का है। तो अब तो सब 300 नहीं 150 पर लग जाएगा कि भाई 150 का पढ़ेंगे तो हो जाता है पास। तो हम तो देख रहे हैं कि शिक्षा नीति दिनानुदिन घट रहा है और वो घटेगा तो जब शिक्षण नहीं रहेगा तो मानव का निर्माण मानव का जासु चरित्र बान और क्या कहते हैं प्रतिष्ठावान कैसे बनेंगे? इसलिए कम पढ़ाई होगा तो सब विषय में कम का होगा, तो फिर शिक्षा का स्थिति तो बहुत देख दयनीय है। लीजिए अपने यहाँ जो है अभी तक ऐसा शिक्षा नीति नहीं आया है जिसमें कि 300 का एग्जाम होता है। अभी तक जो शिक्षा नीति है 500 का है। बीपीएल परिवार से हम बिलोंग कर रहे हैं, मेरे पास उतना औकात नहीं है जो हम हर ऑफिस में जाएंगे। वो हमारी पत्नी है सुशीला देवी, तो हम बाद में थक करके छोड़ दिए। आप संजोग बस ऐसा था कि आप लोग विजिट करते करते यहाँ तक आ गए, तो आप लोगों के आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जितना हमको फायदा हो जाए, सही हो जाए, जाँच हो, सही जिसको है उसके लिए हम तैयार हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं। 300 का परीक्षा बहुत आदमी से पूछे, हम लगभग 5-10 हज़ार आदमी से पूछे हैं। विद्यार्थी से लेकर रिटायर्ड टीचर और रिटायर्ड प्रोफेसर से पूछे हैं कि सर आप लोग कभी सुने 300 का परीक्षा हुआ? तो कहा कि 1947 से पहले हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन 1947 के बाद तो नहीं हुआ। इसलिए कि अंग्रेज के टाइम में तो आपका जमीन अधिकार उसका था, आपका घर है, आ गया तो अपना बस गया वहाँ के, चलो मेरा है। तो अंग्रेज के हुकूमत के समय में 300 का होगा तो होगा, लोग सब वही बताया। बहुत आदमी से 10 हज़ार आदमी से हम पूछे, जहाँ कभी जाते हैं तो चर्चा चलाते हैं कि भैया 300 का परीक्षा 8वां 9वां 10वां में कभी हुआ, तो सब चुतिया बनाता है, क्या बोल रहा है जी? नहीं तो आपने तो हम लोग भी आए हैं तो सबसे पहले आपने यही सवाल किया है कि कभी आपने 300 का देखे हैं? देखिए आज़ाद भारत में अगर जब से आज़ादी हुई है, अपने बिहार का बात करें, दूसरा स्टेट में क्या होता है नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने बिहार की बात किया जाए तो अभी तक 300 का एग्जाम नहीं हुआ है। 500 पर अभी रुका हुआ है ना, 500 पर चल रहा है अभी, है ना। तो अभी सब बात करते हुए एक और चैनल आए हुए थे वैसे, लेकिन इनके पास भी यही स्टेटमेंट हुआ, इस सारे जानकारी लिए, लेकिन नहीं हमको फायदा मिला। हो सकता है भगवान का कृपा हो, हम सही शराफत आदमी है कि आपके इस चैनल से हमको फायदा मिल जाए, इसलिए कि हमको ऑफिस जाने का भी औकात नहीं है, देखबे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है और सब हैं, बाबा से हैं जो कि देखिए बड़े बुजुर्ग हैं कि में सच्चाई छे पूरा। हाँ जी, जो बोल रहा है वो सच्चा बात है, जो बोल रहा है वो सच्चा बात है। वो
होता है। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पदाधिकारियों को? नहीं सर, जो बोल रहे हैं ठीक बोले हैं। हम लोग जो जानकी मंदिर का जो सुने थे कि मीटिंग है, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, तो वहाँ कुछ भी नहीं देखे। जब पहुँचे वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं था। जहाँ उन लोग रखे तो वहाँ का जो बात था, वहाँ पे इन लोगों से पूछे थे, कहा वहाँ जाके हो गया। तो हम लोग छोड़ दिए, बेचारे जो कहे वो सही कहे हैं। एलएस को पूछे कि मैडम एगो काम कीजिए ना, हम गरीब आदमी हैं, 300 का परीक्षा कब हुआ, एगो सादा कागज में लिख करके, जैसे आप सर्टिफिकेट दिखाएं वैसे लिख करके दे दीजिए, हमको तसल्ली हो जाएगा। इसको हम रख देंगे बक्सा में कि नहीं भाई 300 का परीक्षा हुआ है, मान लेंगे। तो कहा बहस मत करो, यहाँ से जाओ। तो अब व्यवस्था मान लीजिए वो महिला थी, हम बातचीत तो अधिक करना नहीं चाहे, हो सकता है जुग जमाना खराब है। ऐसा भी होता है ना कि आप ज़्यादा बहस कीजिएगा तो एक एप्लीकेशन डाल देगा आपके विरुद्ध में कि सरकारी काम में अवरुद्ध। अवरुद्ध, हाँ, तो उतना जानते हैं सर, हम भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाकरी नहीं हुआ लेकिन पढ़े लिखे इंसान है ना। तो उसमें हम अपना अब लग गए, तो थक जाता है तो लोग क्या करता है, तो थके हुए हैं। हो सकता है आपके माध्यम से, आप तो अधिकार चौथे स्तंभ है, तो आपसे हमको फायदा मिल जाए, गरीब आदमी को फायदा हो जाए, हर लाइन हो जाए ना, अब उसका जो अधिकार है वो मिल एक जाए। चीज़ मुझे हम कहना चाहेंगे कि सर जो जायज़ है वो जायज़ किया जाए। हम बीडीओ से, एलएस से, सीडीपीओ से, सबसे हम गुजारिश करेंगे कि जो जायज़ है उस जायज़ को जायज़ किया जाए। और रह गई बात, अगर बहाली हो गया, ठीक है सर, बहाली है, 300 में बहाली हो गया। जब नियुक्ति लिया गया, मेरे सामने में नियुक्ति लिया गया, यहाँ जो सेविका है मुन्नी कुमारी, उनके गार्जियन बोला मुझे कि ऐसे-ऐसे बात है, नियुक्ति लेने के लिए आए हैं, क्या करें हम? तो हम कहे कि ठीक है, लेने दीजिए, जब नियुक्ति लेने के लिए आए हैं तो आज लेने दीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं आप आइए। हम कहे ठीक है, हम आते हैं। हम आए तो हमारे सामने में नियुक्ति लिया गया, लेकिन ये नहीं कभी बताया गया कि हमारी तबीयत खराब है, ना मौखिक ना लिखित कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, उसका नियुक्ति हो गया तो उसको आना चाहिए, इतने बच्चे का सवाल है। मतलब जो बड़ा है वो तो 2 घंटा 4 घंटा भूखा भी रह सकता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि बच्चे तो भूखा नहीं रह सकता है। तो बच्चे को या तो सेविका बनाए या सहायिका बनाए, किसी के माध्यम से बना के तो देना पड़ेगा। तो ये नाजायज़ है। अगर नियुक्ति अगर नहीं था तो नियुक्ति ही नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नियुक्ति लिया गया तो इसको आना चाहिए 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, लेकिन आना ज़रूर चाहिए कि हाँ, हम जाते हैं सेंटर पे, देखते हैं क्या कहता है, नहीं कहता है। कुछ भी हो, खाना कम से कम बना के इसको देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कभी हुआ। अचक निरीक्षण में हम आए, 2 दिन चेक भी किए, जिसमें बोला गया कि यहाँ नहीं आता है, हमें डायरी पर लिख दीजिए। अचक निरीक्षण डायरी लाया और बोला कि इस पर लिखिए कि मैंने अचक निरीक्षण किया, जिसमें सेविका सहायिका एब्सेंट पाया गया, तो मैंने एब्सेंट लिख दिया। यहाँ देखिए आपको दिखला दें, यहाँ की सेविका जो है यहाँ की इस केंद्र की मुन्नी कुमारी जो कि यहाँ पे हैं, उन्होंने सहायिका जिनका बहाली किया गया गलत तरीके से, यहाँ पे देखिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है ये कि जब उनका बहाली किया गया, यानी जब यो नियुक्ति की है 21/5 को योगदान की, इसके बाद आज तक एक बार भी इस केंद्र पे नहीं आई है। ये जो है प्रखंड में जाके एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी तक उन पे कार्रवाई नहीं की गई है। अब समझिए कि कितना भ्रष्टाचार है अपने यहाँ। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है यहीं पे मीडिया का जन्म होता है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए देश में तो ये चौथा स्तंभ कहने वाले मीडिया वो भी खत्म हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पे अभी हम थे लदनिया प्रखंड के पिपराही पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के आंगनबाड़ी केंद्र पे। यहाँ पे हमने आया, आपको दिखलाया, यहाँ पे सुचारू रूप से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वार्ड नंबर 2 का। यहाँ पे बच्चा का भी जनसंख्या ठीक ठाक है। यहाँ पे सहायिका जो है जब से ये योगदान लिया 21/5/2022 से अभी तक इस केंद्र पे नहीं आई है। जिस रोज योगदान ली थी उस रोज आई थी, इसके बाद अभी तक नहीं। लेकिन उनको कहा जा रहा है, यहाँ के ग्रामीणों से हमको पता चला है, मुझे पता चला है कि उनको जो है 1 महीना का सैलरी भी आ चुका है। समझिए अब भ्रष्टाचार कितना है। जब वो योगदान ली, गलत तरीके से योगदान भी ले ली है। जब गलत तरीके से योगदान ली है, इसके बाद इस केंद्र पे नहीं आती है, जो इनका वर्क है वो वर्क नहीं करती है। ये इसको रुपया जो है फ्री में सरकार का, अपने आम आवाम का जो रुपया होता है, अपने सब जो टैक्स भरते हैं आम आवाम, उस आम आवाम का रुपया जो है किनको सैलरी के रूप में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बबीता सिंह है, योगदान लेने के बाद आज तक एक बार भी नहीं है। यहाँ के जो अपर पदाधिकारी जो देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि यहाँ आके आप पहले इनका निरीक्षण कीजिए।
निरीक्षण करने के बाद जो सच्चाई है उन पे कार्रवाई होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्षेत्र में, इसी तरह की समस्या आपको दिखलाते रहेंगे। आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।